नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में और हाल ही में लिस्टेड कंपनी के बारे में, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के थोड़े बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे और इसमें मैंने अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट किया आज ही, वो मैंने क्यों लिया, लेवल्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। और देखो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो देखो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी करते क्या वो जानते हैं। तो देखो नाम में लिखा हुआ है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी देखो कंपनी जो है डिफेंस, जो इंडियन डिफेंस है, हालांकि डिफेंस जो चीज़ें होती है उस पर कंपनी काम करती है, और जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है कंपनी उस पर भी काम करती है। अब जो कंपनी 5 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, हाँ, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिकल, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमपी सॉल्यूशन एंड द नीश टेक्नोलॉजीज, इन 5 कैटेगरीज में कंपनी काम करती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप parasdefense.com पे आके चेक कर सकते हैं। अब जो कंपनी की जो एरिया एंड द टेक्नोलॉजीज ऑफ द एक्सपर्टीज है वो क्या क्या है। यहाँ देखो आपको मिसाइल्स दिख रहे होंगे, स्पेस रॉकेट दिख रहे होंगे, नेवल दिख रहे होंगे, लैंड व्हीकल्स दिख रहे होंगे, ये तोप मारने वाली बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गई, ये हालांकि जो रॉकेट्स होते हैं उसको ट्रैक करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन हो गए, ये पूरी जो हो गई वो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो कंपनी इसी में कंपनी की महारत हासिल है, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में इन्वेस्टेड है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम देखें इसका अबाउट में, तो देखो यहाँ पे लिखा है वी आर प्राउडली इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ एज इंडियाज मोस्ट एग्रेसिव टियर 2 डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी है, ऑफर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ द डिफेंस products and the solution. We are a premier make in India company with the exclusive capability for the concept of the commission in the area of the defense electronics। जैसा भी लिखा हुआ है, इनकी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, डिफेंस एंड द स्पेस ऑप्टिकल्स हो गई, ऑप्टिक्स हो गई एंड द डिफेंस हैवी इंजीनियरिंग हो गई। वी आर द ओनली कंपनी इन द इंडिया टू मैन्युफैक्चर इंटरफेरेटेड ऑप्टिकल्स इन द लार्ज क्वांटिटीज। आवर कंपनी हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू मोस्ट ऑफ द प्रीसियस डिफेंस एंड द स्पेस प्रोग्राम ऑफ आवर कंट्री। देखो कंपनी का हम देखें तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बट कंपनी की जो मार्केट है, प्लस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वह भी बहुत ज़्यादा है। प्लस आप देखोगे यार कंपनी अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब कि इनिशियल ग्रोथ ला रही है। और अगर यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात हो तो भाई इंडिया में ना अभी तक रॉकेट्स डिफेंस वाले बनते ही नहीं है, और अगर वो इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर इन जितनी भी कंपनीज होगी ना इनका फिर बल्ले बल्ले है, इनकी ऑर्डर बुक और बढ़ जाएगी। और देखो इनके अगर हम पार्टनर्स देखें, यहाँ पे देखो पार्टनर्स भी देखो अच्छी कंपनीज है यहाँ पे, हालांकि इंडिया के बाहरी कंपनीज है। कस्टमर्स देखे तो कस्टमर्स में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जी हाँ वो ये राफेल जो बहुत ही सुर्खियों में था। और देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, इनके कस्टमर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, LTB कंपनी है, माप्स भी है। तो ओवरऑल देखो इसरो भी इनके कस्टमर्स है। देखो ओवरऑल कंपनी जो मुझे ऑर्डर बुक कंपनी की है, कंपनी के जितना मैंने फंडामेंटल पढ़ा वो मुझे बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अभी आपको याद हो कंपनी की जो लिस्टिंग है ना वो हाल ही में हुई थी, ठीक है। आपको तो आज 750 का भाव दिख रहा है, लगभग 20% का अपोजिट लगा हुआ दिख रहा है। बट कंपनी की जो लिस्टिंग है देखो पिछले 1 महीने में स्टॉक 52% रिटर्न दे चुका है। कंपनी की जो लिस्टिंग है वो लगभग 1 अक्टूबर के आसपास हुई थी 492 रुपये के भाव पे। बट कंपनी की जो इशू प्राइस थी वो बहुत ही नीचे थी और कंपनी वहाँ से ऑलमोस्ट डबल के रिटर्न तक दे चुकी थी इशू प्राइस से, अभी तो उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। अभी देखो तो देखो कंपनी की जो IPO ओपनिंग डेट थी वो 21 सितंबर की थी और क्लोजिंग हुई थी 23 सितंबर को, ठीक है। अब देखो IPO की जो प्राइस बैंड थी वो थी 165 to 175 पर इक्विटी शेयर, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम लोग जो बेट लगाते हैं वो लगाता है सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे, यानी कि 175 रुपये पर इक्विटी शेयर। अब देखो 175 रुपये पर इक्विटी शेयर भी थी। कंपनी की जो इशू प्राइस थी वो बहुत ही कम थी, मतलब जो इशू अमाउंट था वो बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप में से किसी को लगा होगा। अगर आपको लगा है, आप अगर उसमें से एक लकी हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता दो कि आपको लगा है, अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों को इसमें लगा होगा। देखो 175 का जो शेयर था इक्विटी का वो यहाँ पे लिस्ट होती हुई दिखती है लगभग 492 में, यानी कि डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। यही नहीं, उसके बाद देखो सडनली इसमें अपर सर्किट लगते रहता है और लगते अभी फेस में थोड़ी सी गिरावट आती है। और देखो आज 20% का अपर सर्किट के साथ स्टॉक 750 का जा चुका है, यानी कि 175 में इशू हुआ हुआ शेयर यहाँ पे 750 का भाव आपको दिख रहा है। अब देखो एक बार इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और उसके बाद इसको चार्ट को भी देखेंगे। आज देखो इसमें प्रमोटर के हाथ में 58.94% की होल्डिंग है, FIs के पास 4.36% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.82% की होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.2% की होल्डिंग है और NI के पास 29.10% की होल्डिंग है और DIs के पास 4.76% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शोल्डर यहाँ पे प्रॉमोटर के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 2 स्कीमों ने 2.82% का स्टेक इसमें लेके रखा हुआ है और 29 FIs के पास
4.36% का स्टेक है और प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो मंजुल श्रद्ध शाह के पास है 25.28% के साथ। और हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास है 22.6% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 23.64% की होल्डिंग है। यही नहीं, मार्केट के बहुत ही बड़े प्लेयर है और मुकुल अग्रवाल, उनके पास भी आई थिंक इस कंपनी के 2% से ज़्यादा की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स ने अच्छा स्टेक लेके रखा हुआ है, प्लस कंपनी लिस्टिंग के बाद से और यहाँ पे अलग ही लेवल पे चल रही है। और अभी मुझे लगता है कि एक छोटी सी बेट लगाना हम लोग बना सकते हैं, जो मैंने बनाया। अब देखो मैंने आज सुबह ट्विटर पे ही मैंने लगभग ऑलमोस्ट 10:23 सुबह में ही इससे मैंने कहा था कि रिस्की बेट ऑन द पारस 740। जी हाँ, मैंने 740 के लेवल पे ही आसपास मैंने इसको बाई किया है। अब देखो मैंने वो क्यों कहा, मैंने वो बताऊँगा आपको, बट उसके पहले अगर आप अपने अभी तक मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर ले। मार्केट भक्तों के नाम से आपका टैलेंट होगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं कुछ भी अगर ट्रेस मुझे मिलते हैं जल्दी वाले तो मैं उसको ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं शेयर कर देता हूँ। तो देखो मैंने इसको क्यों लिया मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसका ये डेली चार्ट ला के रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो कंपनी की जिस दिन लिस्टिंग हुई थी ना तो 400 ऑलमोस्ट 469 का भाव यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो कंपनी उसके बाद से ना लगभग 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार अपर सर्किट मारते गया, ठीक है। अब देखो 492 लिस्टिंग हुआ स्टॉक यहाँ पे 659 का हाई बनाता है, बट ये 12 अक्टूबर को यहाँ पे एक 5% का लोअर सर्किट मारता है। 692.75 का हाई बनाने के बाद स्टॉक यहाँ पे 626.85 का लो बनाती है। नेक्स्ट दिन भी देखो तो 5% का लोअर सर्किट लगता है, बट देखो उसके बाद भी तीसरा दिन भी इसमें लोअर सर्किट लगता है, बट उसके बाद इसमें कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे माल उठाता है और देखो वहाँ से रिवर्सल हो जाती है। अभी देखो तो देखो बहुत ही रीडर्स के पास ना इतना पेशेंस होता है ना कि वो जो पैसे उनके पास आए हैं ना, अगर वो थोड़े से चले जाए तो उनको वो देख पाए, सोचते कि भाई अभी मैं 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी 2000 का प्रॉफिट दिखा दे रहा है और उसके बाद गिर के स्टॉक आपको दे रहा है 1500 का प्रॉफिट, तो वो माइंड में रखते कि भाई जब तक 2000 का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं निकल लूँगा। हालांकि देखो इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, हालांकि जितने को भी लगा होगा बहुत ही कम चांसेस है, बट देखो यहाँ पे ना मुझे लगता है रिटेलर्स ना बहुत सारे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। स्टॉक जब यहाँ से ऊपर तक भागा ना, जब सेकंड दिन अब यहाँ पे लोअर सर्किट लगा, थर्ड दिन देखा होगा लोअर सर्किट लगा होगा, तभी उन्होंने माल बेचा होगा और किसी बड़े प्लेयर ने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारे माल बिक रहे हैं, उन्होंने एक तगड़ी पोजीशन यहाँ पे बाई की। और आप आज की वॉल्यूम देखो, आप आज की जस्ट वॉल्यूम यहाँ पे नोटिस करो, जो लिस्टिंग प्राइस की तो वॉल्यूम थी उससे भी ज़्यादा की वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि देखो मार्केट में इस कंपनी के शेयर बहुत ही कम है, इसलिए सडनली यहाँ पे अपर सर्किट लगता रहा। 2 दिन में यहाँ पे शेयर की बिकवाली हुई, किसी ने छोड़ा माल उठाया और आज किसी ने ऑलमोस्ट 3.67 मिलियन की वॉल्यूम दिखाई दी, यानी कि किसी बड़े प्लेयर ने बहुत ही बड़ा माल यहाँ पे उठाया, तभी आपको आज 20% तक का यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहा है। अभी देखो मैंने इसको क्यों लिया, मैं उसकी बात करता हूँ। देखो ये नॉर्मली देखा कि जब भी कोई स्टॉक यहाँ पे अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, वो जब ऊपर भागता है एक लेवल से फिर वो नीचे आता है तो नॉर्मली यहाँ पे लोग बुक कर लेते हैं। उसके बाद ना वो लेवल उस हाई को ब्रेक करता है और जब भी ये हाई को ब्रेक करता है ना, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, ऐसा देखा गया। हालांकि ऐसा मैंने 5 के कुछ स्टॉक में देखा था जिसमें चांसेस नहीं होते ना, आप चाहो तो उसमें ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। मैं पर्सनली इसको अपनाता हूँ और मैं इसको इसी बेस से मैंने इसको लिया। आप देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो हालांकि मेरी जो लेवल थी उसको हाई ब्रेक होने के बाद था लगभग 6 ऑलमोस्ट 700 के आसपास, बट मैं एक किसी और ट्रेड में फंसा था तो मैं उसको ले नहीं पाया। बट जब मैंने देखा जब 730-40 का भाव चल रहा था, मैंने इसको एक बाय पोजीशन इनिशिएट किया। बट देखो मैंने इसमें बाय मैंने तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी ली, बिकॉज देखो मैंने इसमें पे जो स्टॉप लॉस है वो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ बैठता है मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस बैठ पाता है आपका लगभग यहाँ पे, ये है यहाँ पे 575 का। देखो 575 के नीचे का लगभग 570 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन पाता है, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो वो यहाँ पे बन पाता है लगभग 17% का। तो मैंने 17% के स्टॉप लॉस के साथ ही मैंने इसमें लिया है, बिकॉज जो मेरे पर्सनल टारगेट जो मैंने जिस बेस से मैंने इसको लिया है, मुझे लगता है स्टॉक आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे 4 डिजिट यानी कि 1000 के पार जाते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि कम देखो स्टॉक की जो लिक्विडिटी है ना मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, तो स्टॉक यहाँ से अगर डबल भी हो जाए कुछ ही दिनों में तो ये भी इसमें भी कोई 2 राहें नहीं होगी। तो मैंने उसी वजह से मैंने बहुत ही छोटी क्वांटिटी ली, जितना में अगर ये नीचे भी हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नीचे आकर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया तो मुझे ज़्यादा मेजर लॉस नहीं होगा, तो मैंने उसी बेस पर लिया। आप चाहो तो देखो इसमें अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई तो आप लकी हो, पहली तो बात। अगर आपकी इसमें अगर स्टॉप लॉस रखना भी है तो अब लगभग आप चाहो तो 580 या 70 का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो।
अब देखो मैं फ्रेश पोजीशन की बात करूँ तो फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो, हालांकि मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। बट अगर स्टॉक में हमारे थोड़ी सी गिरावट आती है, स्टॉक आपको एक बार लकीली आपको अगर 700 या फिर 690 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 570 या फिर 575 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो टारगेट रहेंगे, मुझे लगता है स्टॉक एक बार 1000 पार हो जाए तो फिर उसके बाद ये डबल भी हो सकता है, बिकॉज अगर 20% का सर्किट अगर 5 दिन कंटिन्यू लग गया तो भाई साहब वो तो डबल हो ही जाएगा। और कंपनी देखो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में कोई इसको कोई बेचना चाह नहीं रहा, तो ओवरऑल इसी वजह से मैंने इसको लिया। हालांकि रिस्की बेटा, आपको रिस्क लेना है तो इसमें आप बेट ले सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो। जब एक बार स्टॉक शांत हो जाएगा तब अपन इसमें फ्रेश पोजीशन का सोचेंगे। अदरवाइज रिस्की वाले, जिस तरह से मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ, तो उस तरह से इसमें आप बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। बट देखो पैसा आपका है और जो डिसीजन होगा वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।